नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट होने से अपने आप को कैसे आप बचा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का शिकार बड़े से बड़े सेलिब्रिटी तक भी हो जाते हैं और यदि आप इसके बारे में नहीं जानिएगा तो आप भी कभी ना कभी जरूर फंस सकते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, कौन डिजिटल अरेस्ट कर सकता है। तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पे कानूनी तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी नाम नहीं दिया गया। ये सिर्फ एक स्कैमर का, एक फ्रॉड करने वाले का जो है नाम दिया गया है और इसमें किस तरीके से किसी को फंसा दिया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो आपको व्हाट्सएप की तरफ से कॉल आएगा और जिसमें कि एक बड़े थाना या फिर कोई भी एक अधिकारी होगा, जिसमें कि आपको पूछेगा कि आपका जो है नाम, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या फिर मोबाइल नंबर, किसी भी क्राइम में आपका जो है डिटेल्स पाया गया है और इसमें आपको जो है नाम हटाने के लिए इतना चार्ज किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको डराया जाता है कि इसमें आपका नाम आ चुका है और आपको जो है अरेस्ट होना पड़ेगा, जिसमें कि 2 घंटे के लिए आपको अरेस्ट करना होगा। या फिर अगर आप डिजिटल अरेस्ट नहीं होते 2 घंटे के लिए तो आपके घर पे पुलिस जाएगा, अभी पुलिस निकल चुका है। इस तरीके से आपको डराएगा, धमकाएगा। यदि आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में कभी भी नाम नहीं सुने हैं तो बिल्कुल आप उसके झांसे में आ जाइएगा। अगर आप नाम सुने हुएगा, यदि कोई ना आपको वीडियो दिखाया होगा या फिर आप खुद से देखे होंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले उनका यही टारगेट रहता है, वो आपको वीडियो कॉलिंग करेंगे। एक बार हो सकता है कि वो अपना फोटो दिखाएंगे, फिर वो बंद कर देंगे, उसके बाद फिर ऑडियो कॉलिंग पे बात करेंगे और आपको बोलेंगे किसी न किसी तरीके से आपको वो फंसाने का कोशिश करेंगे। यदि आप फंस जाइएगा फिर आपसे वो पेमेंट का डिमांड करेगा। निकलने के लिए आप चाहिएगा कि हम इस केस में नहीं फंसे, हमको निकाल दीजिए। तो जैसे आप ये बात बोलिएगा तो फिर वो पैसे का डिमांड करेगा। जैसे आप किसी तरीके से उसको पैसा एक बार भेज दीजिएगा, फिर वो बार बार आपको हरासमेंट करेगा, बार बार टारगेट करेगा और इसी तरीके से ना जाने आपको कितना पैसा आपसे ऐड लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डिजिटल अरेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ये ठगी का एक तरीका है जो कि स्कैमर आपको टारगेट करता है। अब हम जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्यों आपको कोई करता है। तो दुनिया में 2 तरीके का लोग होता है, एक होता है अच्छा काम करने वाला और दूसरा होता है बुरा काम करने वाले। तो बुरा काम करने वाले का टारगेट ही ये रहता है तो किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे का कमाया हुआ पैसा कैसे वो अपने हाथ में ले आए ताकि वो अपना जो जीवन गुजर बसर कर पाए, अपना शौक पूरा कर पाए। इसी उम्मीद के साथ वो जो है काम करते हैं और उनका जो है काम ही यही रहता है कि डिजिटल तरीके से लोगों को ठगना। तो वो डेली किसी न किसी तरीके से किसी न किसी नाम पे फोन करते हैं, आपको किसी भी तरीके से वो फंसा सकते हैं। जैसे कि फ्री बिजली के लिए आपको एक KYC करना होगा, PM किसान के लिए KYC करना होगा, या फिर गैस LPG के लिए आपको KYC करना पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट में पैसा कम है उसके लिए KYC करना पड़ेगा। आपका बैंक बंद हो गया अकाउंट, उसको चालू करवाना है। मतलब किसी न किसी tरीके से आपको ठगने का कोशिश करते हैं और यदि आप एक बार उनकी बात में फंस जाते तो आप हमेशा के लिए उसमें दलदल में फंस जाते। फिर आपको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आपको हमेशा अलर्ट होकर के रखना चाहिए। जैसे कि एक मछली को आप किसी को पकड़ते देखे होइएगा या फिर आप कभी भी पकड़ने का कोशिश कीजिएगा तो आटे का गुत्था लगा करके आप पानी में डालते हैं। अगर वो आटे का गुत्था 1 से 2 घंटे रहेगा तो पानी में जरूर मछली तो होता ही है, तो कोई ना कोई मछली उसमें जरूर फंस जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्कैमर का भी टारगेट रहता है, वो हमेशा किसी न किसी नाम पे फोन करते रहता है, मैसेज करते रहता है, कॉल करते रहता है और कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उनके झांसे में आते हैं और वो अपना काम जो है पूरा कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपको बस सेफ्टी आपको बरतना है। कभी भी अगर आपका व्हाट्सएप में कोई भी फोन आता है या फिर वीडियो कॉलिंग आता है, कोई भी फोटो भेज देता है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपके व्हाट्सएप में कोई भी अगर एक फोटो भेज देता है उससे भी आपके बैंक अकाउंट का पूरा पैसा जो वो खाली कर सकता है। तो आपको हमेशा अलर्ट होकर के रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके व्हाट्सएप में किसी लड़की का फोटो भेज देगा, आपको नीचे में मोबाइल नंबर दिया रहेगा कि इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। जैसे आप फोटो को डाउनलोड करने के लिए सोचिएगा, फोटो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड होगा लेकिन जितना भी आपके मोबाइल फोन का एक्सेस है सब स्कैमर के पास में चला जाएगा और आपके मोबाइल फोन का जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी सब कुछ उसके हाथ में जाएगा। आपके बैंक अकाउंट को पूरा का पूरा जीरो बना देगा। इसी तरीके से हमेशा आपको सावधानी बरतना है। कभी भी अगर आपको अनजान नंबर से वीडियो कॉलिंग आता है या फिर ऑडियो कॉलिंग आता है उसको आपको ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक करने के बाद आपको तुरंत उसमें रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन रहता है, आपको रिपोर्ट कर देना। रिपोर्ट करने से फायदा ये होता है कि कंपनी वाले को भी पता चलता है, व्हाट्सएप कंपनी को, कि इस नंबर से ठगने का कोशिश किया जा रहा है, तो उस नंबर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर आप लोभ लालच में आइएगा तो आपका जो भी कमाया हुआ पैसा है वो भी आपका बिल्कुल भी बर्बाद हो जाएगा। तो
तो आपको कभी भी झांसे में नहीं आना है, हमेशा आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। किसी भी तरीके का चाहे आपको फर्जी कॉल आता है या फिर SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो आपको इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना है। सबसे पहले आपको वहाँ पे ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक करने के बाद रिपोर्ट आपको जरूर करना है ताकि कंपनी को भी पता चल पाए। यदि कभी भी ऐसा होता है तो उसका तुरंत आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में जाकर के साइबर क्राइम लिखना है। साइबर क्राइम में जाकर के आप जो है ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। फिर टोल फ्री नंबर भी होता है साइबर क्राइम का, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस नंबर पे आप फोन लगा करके भी बात कर सकते हैं। जो भी आपका परेशानी है वो आपको बेहिचक बताना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दीजिएगा या फिर फोन करके बता दीजिएगा तो तुरंत आपको पुलिस आएगा, आपको थाने उठा करके ले जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रिपोर्ट कीजिएगा, बार बार रिपोर्ट करने से एक ही नंबर पे क्या होता है कि अगर मल्टीपल आदमी जो उस नंबर को रिपोर्ट करेगा तो कस्टमर केयर में अपने वो साइबर क्राइम के डेटा में वो नंबर जाता है, तो उसको बिना कुछ किए हुए जो उस नंबर को बंद भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा मामला होगा तो फिर उसके ऊपर में एक्शन भी लिया जाता है, और जिससे यदि आपको कुछ नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई करने का भी, रिकवरी करवाने का भी कोशिश आपको साइबर क्राइम की तरफ से किया जाएगा। यदि आप वहाँ से कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी होता है, तो आप अपने नज़दीक में जो साइबर क्राइम का ऑफिस होता है अपने ज़िले में, वहाँ पे भी जाकर के आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सकता है। तो इसी तरीके से आपको हमेशा सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, कभी भी लोभ लालच में नहीं आना है, क्योंकि अभी के टाइम में हर कोई ऑनलाइन रहता है, सभी के पास में स्मार्टफोन है। और यदि स्मार्टफोन आप चलाते हैं तो कभी ना कभी आप किसी न किसी सोशल मीडिया का जरूर यूज करते होइएगा। इसी तरीके से किसी न किसी तरीके से आपको जो है स्कैमर टारगेट बना लेता है, आप तक पहुंच जाता है। और स्कैमर तक किस तरीके से आपका डिटेल्स पहुंचता है वो आपको बताना चाहते हो। मोबाइल फोन में ना जाने कितने ऐप को इंस्टॉल करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट किसी न किसी वेबसाइट पे जाकर के कुछ भी फॉर्म फिलअप करते हैं। इसी तरीके से आपका जो भी डिटेल्स होता है वो किसी न किसी कंपनी के माध्यम से उसे स्कैमर तक पहुंचता है। वो फिर आपका डिटेल्स लेकर के आप तक कांटेक्ट करने का कोशिश करता है, और यदि उसके झांसे में जो भी आ जाता है उसको वो ले डूबता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, हमेशा आपको अलर्ट होकर के रहना है। डिजिटल अरेस्ट कभी भी कानूनी तरीके से आपको कहीं से भी किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। आपको कभी भी कुछ अगर ऐसा होता है तो आपको फिजिकल आकर के आपसे पूछताछ किया जाता है या फिर करवाया जाता है आपको थाने में ले जा करके। तो ऐसा अगर कभी भी आपको फोन आए या फिर आपके जान पहचान में कभी भी फोन आए तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर करके चलिएगा। विश्व में सही तरीके से जानकारी दे पाए कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट यदि आप कभी भी हो जाते हैं, फिर कभी भी आपके जान पहचान वाले इसका शिकार हो जाता है, तो कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी दिए। फिर से आप सबको बता देता हूँ कि कभी भी अगर इस तरीके का आपको सामना करना पड़ता है तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है साइबर क्राइम का, उस पर भी आप अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक में जो थाने है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी साइबर क्राइम का ब्रांच होता है, वहाँ पे भी जाकर के आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी चीज़ आप यूज करें कभी भी किसी अनजान नंबर पे आपको शेयर नहीं करना है, अनजान ग्रुप में आपको नहीं जुड़ना है, अनजान लोगों से नहीं बात करना है। अगर आप इस तरीके से लोभ लालच में फंसिएगा तो आप किसी न किसी दिन जरूर आप फंस जाइएगा। अच्छे तरीके से आपका जो भी कमाया हुआ पैसा है वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो आप सभी के काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में सभी को जानकारी नहीं है। तो क्योंकि सभी को जानकारी होना जरूरी है, कभी न कभी कोई न कोई जो है इस झांसे में जरूर फंस सकता है। यदि उसको पहले से पता रहेगा तो वो अपने आप को तो बचा ही सकता है, साथ ही साथ दूसरे को भी हेल्प कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।